बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु व ला युस्लिमुहु वमन कान फ़ी हाजति अख़ीहि कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही वमन फ़र्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन फ़र्रजल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुर्बाति यौमिल क़ियामह वमन सतर मुस्लिमन सतरल्लाहु यौमल क़ियामह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अख़ज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मा फ़इन्नहु युतव्वक़हु यौमल क़ियामति मिन सब'i अर्ज़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अमन व उख़ुवत, अदल व मोहब्बत, वहदत का प्रचार करो। अमन व उख़ुवत, अदल व मोहब्बत, वहदत का प्रचार करो। इंसानों की इस नगरी में इंसानों से प्यार करो। हमदर्दी की फसल उगाओ, सहरा को गुलजार करो। नफरत के शौलों को बुझा दो, प्यार की ठंडी शबनम से हमदर्दी की फसल उगाओ, सहरा को गुलजार करो। इस इजलास की सरपरस्ती फरमा रहे मोहतरम हाफिज अनवर साहब और इस इजलास की निज़ामत फरमा रहे साहिबे ज़बान व अदब हजरत मौलाना नय्यरुज़्ज़मा साहब और मजकूरी के इजलास में तशरीफ़ लाए हुए बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवानों और पर्दा में बैठी माँ और बहनों। चचा बाद में हिसाब कीजिएगा। मैं आपके सामने ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूँगा। एक वादा लूँगा आपसे, वो वादा ये है कि आप वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह जो कुछ सुना है या जो कुछ सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। हाथ उठा के वादा कीजिए। यह हाथ उठाना कल क़यामत के दिन आपके लिए गवाही देगा। एक दूसरी बात वो ये कि बुजुर्गों, आप जब भी किसी दीनी इजलास में बैठें, दिल के जिंदा होने का सबूत दें। और दिल के जिंदा होने का सबूत ये है जब आपके सामने अल्लाह की बात, जब आपके सामने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की बात बताई जाए तो आपका दिल हल में मजीद कहे। वो ये कहे कि और हमारे सामने दीन की बात आनी चाहिए। ये दिल के जिंदा होने की अलामत है। और दिल के मुर्दा होने की अलामत यह है कि दीनी जलसे सजाए गए हों और हमारा हाल यह है कि हम बाजार में घूमें। ये दिल के मुर्दा होने की अलामत है। और यकीन जानिए कि ये जलसे इनकलाब लाने के लिए काफ़ी होते हैं। जिंदगी में इनकलाब एक जुमले से हो जाता है, एक वाक़िये से हो जाता है, एक जलसे से इनकलाब आता है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फ़न तसव्वुफ़ के इमाम, फ़न फ़िक़्ह के इमाम और फ़न हदीस के इमाम हैं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन ज़िंदगी में इनकलाब लाने के लिए अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़िया काफ़ी हो गया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना जवानी का ये था, वो खाने पीने और बजाने के शौकीन थे। एक मौके से अपने दोस्तों के साथ बाग में गए और सेब का दौर चला, खाने पीने का दौर चला और दौर के बाद सारंगी बजाना शुरू किया। बुजुर्गों गौर से सुनिए, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह सारंगी बजाना शुरू किया।
सारंगी बजाते बजाते उनकी आंख लग गई और सो गए। जब वह बेदार होते हैं, सारंगी बजाना शुरू करते हैं। इस वाक़ये को शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बुस्तानुल मुहद्दिसीन के अंदर नकल किया है, और हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी मारिफुल कुरान के अंदर इस वाक़ये को नकल किया है। ये मुस्तनद वाक़या है, ये मुस्तनद और तहकीकी वाक़या है। सारंगी बजाना शुरू किया, सारंगी नहीं बजने लगी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने सारंगी दुरुस्त किया, और दुरुस्त करने के बाद सारंगी बजाना शुरू किया। सारंगी जब बजाना शुरू किया तो सारंगी से कुरान की आवाज आ रही थी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़। क्या ईमान वालों के लिए अब भी वो वक्त नहीं आया है? क्या अहले ईमान के लिए अब भी वो वक्त नहीं आया है कि जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाए, जब उनके सामने अल्लाह की बात बताई जाए, जब उनके सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की बात बताई जाए, उनका दिल पसीज जाए, नरम हो जाए? ये सारंगी से ये आवाज आ रही थी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़। अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के पैगाम से, अल्लाह की बात से क्या ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया है जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र हो, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाए, उनका दिल पसीज जाए, नरम हो जाए? ये वाक़या अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि सारंगी जी ये आवाज आ रही थी है, उन्होंने कहा, बला कदान या अल्लाह, अल्लाह वो वक्त आ चुका है कि दिल नरम हो जाए, दिल पसीज जाए। और दूसरा वाक़या ये है कि दूसरी रिवायत ये है, एक दरख्त से चिड़िया की ज़बान से ये आवाज आ रही थी, कुरान की आवाज आ रही थी। यही एक वाक़या ने पूरी जिंदगी में अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में इनकलाब लाया कि फन हदीस के इमाम हुए, फन तसव्वुफ के इमाम हुए, फन फ़िक़्ह के इमाम हुए। बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, पर्दा में बैठी माँ और बहनों, अगर हम मजकूरी के इस इजलास में अगर दिल के जिंदा होने के साथ, दिल को सही करने के साथ, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने के साथ अगर बैठेंगे तो कल क़यामत के दिन इस जमीन पर बैठने का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। और कल की तारीख जो होगी, वो कल की तारीख आज की तारीख से ज्यादा सुनहरी होगी अगर हम दिल के जिंदा होने के साथ बैठेंगे। इसलिए सबसे पहला मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ मजकूरी के इस इजलास से कि आप अपने दिल को सही करने के इरादे से बैठे और अपने सीने में, अपने दिमाग में, अपने दिल में यहाँ जो बात आती है उसको उतारने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह उतारेंगे। बुजुर्गों, मैंने आपके सामने जो हदीस पढ़ी है, इस हदीस का ताल्लुक है बंदों के साथ एक बंदे का दूसरे बंदे से क्या हक होता है। गौर से सुनिए, मैं मुदर्रिस हूँ, मैं आपसे दरमियान में पूछूंगा भी और कहूंगा कि अब ये क्या नंबर है। मैंने हदीस पढ़ी है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये इनामुल बारी का फरमान नहीं है, ये हाफिज अनवर का फरमान नहीं है, ये हाफिज सरफराज साहब का फरमान नहीं है, ये मुफ्ती इजहार कासमी का फरमान नहीं है, ये फरमान रिसालत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये बात निकली हुई है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एक भाई अपने दूसरे भाई पर जुल्म नहीं करता है, ला यज़लिमुहु, एक भाई दूसरे भाई पर जुल्म नहीं करता है और ना ही उसको या बेयारो मददगार छोड़ता है। वमन फरजान मुस्लिमिन कुर्बतन, जिस मुसलमान ने दूसरे मुसलमान से इस दुनिया के अंदर छोटी सी परेशानी को दूर किया, फरजल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुर्बाति यौमिल क़ियामा, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उनकी बड़ी परेशानियों को दूर करेंगी।
वमन सतरा मुस्लिमन, जिस मुसलमान ने इस दुनिया के अंदर किसी ऐब को छुपाया, सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके ऐब को छुपाएंगे। ये हदीस है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म नहीं करता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता है। एक मुसलमान अगर इस दुनिया के अंदर किसी की छोटी परेशानी को दूर करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी बड़ी परेशानी को दूर फरमाएंगे। एक मुसलमान अगर इस दुनिया के अंदर किसी के ऐब को छुपाया है, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके अयूब को छुपाएंगे और बड़े बड़े ऐबों को छुपाएंगे। एक हदीस तो ये है। दूसरी हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ ज़ुल्मा फ़इन्नहु युतव्वक़हु यौमल क़ियामति मिन सब'i अर्ज़ीन। जिसने बालिश भर जमीन, एक मुट्ठी जमीन इस दुनिया के अंदर किसी ने गसब किया है, लूटा है, छीना है और डकैती की है, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मा, जिसने बालिश भर जमीन अगर दूसरे की जबरदस्ती ले ली है, युतव्वक़हु यौमल क़ियामति मिन सब'i अर्ज़ीन, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का ताक उसके गले में डाला जाएगा। ये 2 हदीस हमने आपके सामने पढ़ी है। इन दोनों हदीस का ताल्लुक एक बंदे का दूसरे बंदे से क्या हक है, ये हदीस उसी पर दलालत करती है। इन्हीं चंद बातों को मैं बोल करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या हक है, एक इंसान का दूसरे इंसान पर क्या हक है, इन्हीं चंद बातों को गौर से आप सुनेंगे। अगर आप गौर से सुनेंगे तो कल क़यामत के दिन मुझे भी इसका सवाब मिलेगा। और यूं तो सवाब मिल ही रहा है, ये देखना आपको और आपको मुझे देखना ये सवाब का बाइस है। बुजुर्गों, ये उलमा ऐसे नहीं आते हैं, ये उलमा ऐसे नहीं आते हैं। इनके अंदर तरफ है, इनके अंदर एक तरफ है कि अगर हमारी बात से एक आदमी की इस्लाह हो जाए या उस मजमे में खुद मेरी इस्लाह हो जाए, कल क़यामत के दिन हमारी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। इसीलिए उलमा आते हैं। ये हर एक अपने शौक को मिटाने के लिए नहीं आते हैं। आपका मुझे देखना, मेरा आपको देखना सवाब है बुजुर्गों। इसलिए सबसे पहला हक वो ये है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करे। क्या करे बोलिए, क्या करे? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करे। पहला सबक मजकूरी के इस इजलास से आपको ये पैगाम हाफिज अनवर के हवाले से, इस इजलास के मुंतजिमीन के हवाले से आपको पहला पैगाम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करे। नफरत, बुग़्ज़, अदावत, कीने को अपने सीने में जगह ना दे। बहैसियत मुसलमान एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करे। एक मुसलमान का एक दूसरे पर हक है कि मोहब्बत करे। आज हम और आप अपने सीने का जायजा लीजिए, अपने सीने का मुहासबा कीजिए कि क्या हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। भाई भाई के खून का प्यासा है, भाई अपने भाई से नफरत कर रहा है। समाज में एक खानदान दूसरे खानदान से नफरत कर रहा है, एक भाई दूसरे भाई से नफरत कर रहा है। यही नहीं, औलाद अपने बाप से नफरत कर रहा है और बाप अपने औलाद से नाराज है। माँ अपने बेटे से दुखी है और बेटा अपने माँ की नाफरमानी कर रहा है। यह हक और सच है, यह हक और सच है कि एक भाई दूसरे भाई से नफरत कर रहा है, बुग़्ज़ रख रहा है, हसद रख रहा है। हमारा हाल ये है, हम भाइयों से नफरत कर रहे हैं। भाई भाई महीनों महीनों सालों सालों गुफ्तगू नहीं होती है। यह हक और सच है। हर आदमी अपने सीने का मुहासबा करे, सीने का मुहासबा करे। भाई भाई से नफरत,
माँ अपने बेटे से दुख में रहती है, बाप अपने बेटे से नाराज रहता है और बेटा अपने बाप की नाफरमानी कर रहा है। आज मजबूरी के इस इजलास से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, बुजुर्गों, अगर आपने एक भाई के हक को यानी मोहब्बत के हक को ख़त्म किया है, अगर आपने अपने बाप के साथ नाफरमानी की है, अगर आपने अपनी माँ के साथ नाफरमानी की है, अगर उसके हक को अदा नहीं किया है, मोहब्बत नहीं की है, कल क़यामत के दिन आपसे पूछ होगी। कल क़यामत के दिन इंसान गाफिल है, इंसान सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने को अहमियत देता है, देना चाहिए। इंसान जमात में जाने को अहमियत देता है, देना चाहिए। इंसान रोजे रखने को अहमियत देता है, देना चाहिए। लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान का उस पर क्या हक है उससे गाफिल है, उसके हक को अदा करना नहीं चाहता। कल क़यामत के दिन बहुत सारे तहज्जुद गुजार अपने तहज्जुद की नमाज को लेके आएगा, बहुत से रोजेदार अपने रोजे को लेके आएगा, बहुत से नमाजी अपनी नमाज को लेके आएगा। कल क़यामत के दिन वह मुफलिस होगा, वह गरीब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में कहा था, वो मजलिस में कहा था, हजरत सहाबा से उन्होंने कहा, वो ये फरमाया कि मुफलिस कौन है, गरीब कौन है। हजरत सहाबा ने कहा कि वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरीब कल क़यामत के दिन वो होगा जो नमाज लेके आएगा, रोज़े लेकर क्या, ये सही हदीस में ये वाक़या है, ये सही हदीस मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। रोज़े लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, हज लेकर के आएगा, लेकिन उसी के साथ साथ वो मजकूरी चौक पर बैठ करके दूसरे को गाली दिया होगा, वो मजकूरी चौक पर बैठ करके दूसरे की तहकीर किया होगा, दूसरे की तजलील किया होगा और दूसरे के हक को गसब करके आया होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन मुफलिस और गरीब वो होगा, नमाज लेके आएगा, रोज़े लेकर आएगा, हज लेकर के आएगा, ज़कात लेके आएगा, तहज्जुद की नमाज लेके आएगा, लेकिन इसी के साथ साथ किसी को गाली दिया होगा, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी पर इल्ज़ाम लगाया होगा। क़यामत के दिन ये होगा कि जिस पर उन्होंने तोहमत लगाई है, जिसको गाली दिया है, जिसके हक को दबाया है, जिस पड़ोसी को सताया है, जिस यतीम को पर जुल्म किया है, उनके आमाल उनको दे दिए जाएंगे, यतीम को दे दिया जाएगा, पड़ोसी को दे दिया जाएगा। जब इनके आमाल ख़त्म हो जाएंगे, फरिश्तों को होगा, हुक्म होगा, इन्हें जहन्नम रसीद करो। बुजुर्गों, भाइयों, ये हक बंदों का है, जिस हक के ना अदा करने की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मुफलिस है, ये गरीब है। फिर आखिर में फरिश्ते को हुक्म होगा इसको जहन्नम रसीद करो। ये नमाज लेकर के आ रहा है, हज लेकर के आ रहा है, ज़कात लेकर के आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये जहन्नम रसीद हो रहा है, इस वजह से कि इन्होंने दुनिया के अंदर दूसरे के हक को अदा नहीं किया था। इसलिए आज मैं मजकूरी के इस इजलास से आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बुजुर्गों, सफ़े अव्वल में नमाज पढ़िए, रोज़े रखिए, ज़कात दीजिए, जमात में जाइए, लेकिन वहीं पर ये ख्याल ज़रूर रहे कि मेरे ऊपर दूसरे का हक तो नहीं है, मेरे ऊपर भाई का हक तो नहीं है, मेरे ऊपर मेरी बहन का हक तो नहीं है, मेरे ऊपर मेरे पड़ोसी का हक तो नहीं है, मैं किसी यतीम को सताया तो नहीं हूँ। ये एहसास ज़रूर होना चाहिए। ये अगर आपने इस एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारा, कल क़यामत के दिन आपसे मुआख़ज़ा नहीं होगा, वरना हर शख्स से मुआख़ज़ा होगा, हक के ताल्लुक़ से हर शख्स से मुआख़ज़ा होगा। इसलिए सबसे पहला पैगाम मैं आपको ये देना चाहता हूँ, हुकूक को अदा करने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह हक को अदा करेंगे। हाथ उठाइए, हक को अदा करेंगे। ऐ लोगों, हुकूक को अदा कीजिए। दूसरा हक मुसलमानों पर वो ये है
कि अच्छा मुसलमान का मुसलमान पर ही हक नहीं, बल्कि बिरादरान वतन भी अगर आपके पास रहते हैं, आपके पड़ोस में अगर हिंदू है, आपके पड़ोस में अगर ईसाई है, आपके पड़ोस में अगर सिख है, आपके पड़ोस में किसी मजहब का रहने वाला है, बहैसियत इंसान उनसे भी मोहब्बत करना है, इंसानियत के नाते उनसे भी मोहब्बत करना है, उनके भी हक को अदा करना है, इंसान होने के नाते उनसे मोहब्बत करना ये मना नहीं है। शरीयत ने कहीं मना नहीं किया, बल्कि शरीयत का मतलूबा हुक्म ये है कि अगर पड़ोस में अगर बिरादरान वतन रहते हैं, अगर वो बीमार पड़ जाए उनकी आदत के लिए जाना चाहिए। मैं ज्यादा बात को फैलाना नहीं चाहूंगा, इसलिए कि एक जहती का ये प्रोग्राम नहीं है, बस एक पैगाम, अगर आपके पड़ोस में अगर बिरादरान वतन रहते हैं, गैर मुस्लिम रहते हैं, हिंदू रहते हैं, सिख किसी मजहब के रहने वाले भाई रहते हैं, इंसान होने के नाते ये अल्लाह का कुंबा है, कुंबा इंसान होने के नाते आप उनसे भी मोहब्बत कीजिए, उनसे उनकी बीमारी उनकी आदत में जरूर चाहिए। दूसरा हक ये है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के माल की हिफाजत करे। किसकी हिफाजत करे? अरे बोले किसकी हिफाजत करे? माल। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के माल की हिफाजत करे। बुजुर्गों, इस मामले में हम बहुत पीछे हैं। हमारा हाल ये है, हमारा हाल ये है कि हम अपने भाई के, अगर भाई के माल को हड़पने में कोई कसर नहीं करते। हमारा हाल ये है कि हम समाज के चौधरी हैं, हम समाज के मुफ्ती हैं, हम समाज के मुखिया हैं, हम समाज के प्रधान हैं, और हमारा हाल ये है हम दूसरों के हक को गसब करने में पीछे नहीं रहते। दूसरे के हक को गसब करने में हम पीछे नहीं रहते। हमारा हाल ये है कि हमारा खेत अगर सड़क के किनारे है तो सड़क को काट काट करके अपनी जमीन को बढ़ा लेते हैं, ये हक और सच है। हमारा हाल ये है, अगर हम ताकतवर हैं और हमारा खेत के बगल वाला आदमी कमजोर है, हम कोदाल लेके जाते हैं और आर को छाट छाट करके अपने खेत को बढ़ा लेते हैं, ये हक है। हमारा हाल ये है, हम चाहते हैं इंदिरावास उठाने के लिए और इंदिरावास के करीब के पैसे को ले लेते हैं। हमारा हाल ये है, हम मछली खरीदने के लिए जाते हैं और मछली चुप लेने के बाद अगर वहां देखा कि टेंगरा मछली है, ले लिया, वजन के बराबर ले लिया, समाज के मुखिया जी हैं, समाज के चौधरी हैं, हाथ बढ़ा दिया और उस मछली को ले लिया, ये क्या है? ये समाज में क्या है? सड़क को काट करके अपने खेत को बढ़ा लेना क्या जायज है? अपने आर को छांट करके खेत को बढ़ा लेना ये जायज है? मछली खरीदने के लिए जाना और जाकर के टेंगरा मछली को उठा लेना, सींगी मछली को उठाना, ये जायज है? समाज में इस मामले पर कभी गौर नहीं करता। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मा फ़इन्नहु युतव्वक़हु यौमल क़ियामत मिन सब'i अर्ज़ीन। जिसने इस दुनिया के अंदर बालिश्त भर जमीन अगर किसी की गसब की है, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का ताक उसके गले में डाला जाएगा। बुजुर्गों, भाइयों, हर शख्स अपने सीने का मुहासबा कीजिए कि हमने दूसरे के हक को गसब तो नहीं किया है। क्या हमारा मामला ये है कि हम खेत को आर को छांट करके हम अपने खेत को बढ़ा तो नहीं लेते हैं? यकीनन दोस्तों, हमारा हाल यही है। सड़क को काट करके हमारा हाल ये है, अपने खेत को बढ़ा लेते हैं। सरकार की जमीन आपके लिए लेना जायज नहीं है, उस सड़क को काट करके अपने खेत को बढ़ा लेना ये जायज नहीं है। अगर आपने अपने खेत में सड़क को काट करके बढ़ा लिया है, अगर आप जानते हैं कि हमारा खेत यहीं तक है और भाई के खेत को आपने ले लिया और अपने पड़ोस में रहने वाले के खेत को अगर आपने ले लिया है, यकीन जानिए ये जायज नहीं है। इसका हिसाब कल क़यामत के दिन देना होगा।
जहां पर सबसे बड़ी हुकूमत वाली ताकत अल्लाह की ताकत होगी, सबसे बड़े हाकिम अल्लाह होंगे, जहां पर कोई सीना जोरी नहीं चलेगी, वहां पर अदालत होगी, वहां पर इंसाफ होगा, वहां पर इंसाफ कायम होगा, वहां पर आपकी कोई चौधराहट काम नहीं आएगी, वहां पर आपका कोई मुखियापन काम नहीं आएगा, समाज का बड़ा आदमी होना काम नहीं आएगा, वहां पर अदालत कायम होगी। यहां तक के अगर सींग वाली बकरी ने किसी बेसींग वाली बकरी को अगर मार दिया है, कल कयामत के दिन बेसींग वाली बकरी को सींग अल्लाह ताला देंगे और वो बदला लेंगे। ऐ लोगों, अगर इस दुनिया के अंदर अगर आपने किसी के माल को हड़प लिया है, अगर आपने अपने पड़ोस वाले के माल को गस्ब कर लिया है, अगर आपके पास किसी की जमीन है, अगर आपने इस दुनिया के अंदर नहीं दिया, तो कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत होगी और आप होंगे, उसके बाद हम होंगे, हमसे उनका मुआवजा होगा, हमारी बख्शिश कयामत तक नहीं हो सकती है। इसलिए बुजुर्गों, खेत को काट करके, आर को काट करके अपने खेत को बढ़ाना छोड़िए। मजबूरी के इस इजलास से आपको ये पैगाम देना चाहते हैं, सड़क को काट कर के अपने खेत को बढ़ाना छोड़िए, वरना कल कयामत के दिन इसका हिसाब देना होगा, हिसाब देना होगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।